अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑफिशियल 7786। जी दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है ये हमारी बॉडी के मतलब है, हमारे जिगर के मतलब है, ह्यूमन लिवर। ठीक हो गया। तो इसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसका बॉडी पे, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक हो गया। नंबर टू, आपको ये बताऊंगा कि ये जब ख़राब होता है, जिगर सूखना शुरू हो जाता है, ये किन किन बीमारियों की वजह से होता है और इनमें कौन हमें हमें कैसे पता चलता है कि अगर ये बीमारी है तो इसमें जिगर का मसला बन सकता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं तफसीली तौर पे बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियों की वजह से जो हमारा जिगर है उसके इशू बन सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा जिगर है क्या चीज़। ठीक है, तो इस पे मैं इंशाल्लाह आपसे तफसीली बात करने जा रहा हूँ। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी है इसमें जो हमारा जिगर है, लिवर है, उसका क्या कमाल है, वो क्या रिएक्शन देता है हमारी बॉडी को। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आपको जिगर के मतलब, लिवर के मतलब बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम होगी। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको सबसे पहले ये आपसे बात करूंगा कि जो हमारा जिगर है वो है क्या चीज़। ठीक हो गया। तो ये हमारा जिगर जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी का एक बहुत ही ख़ास ऑर्गन है जिसका काम होता है फिल्ट्रेशन। जी दोस्तों, अगर जिगर में मामूली सी भी कोई ख़राबी हो जाए तो वो हमारा जो जिस्म है उसके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक हो गया। और एक कीमती जान का ज़िया भी हो सकता है जिगर की मामूली सी खराबी की वजह से। क्योंकि ये जो जिगर की बीमारियां हैं ये अक्सर ही लोगों को बहुत लेट शो होती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जान को ज़ाया कर बैठते हैं। लिहाजा मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिगर की इब्तदाई बीमारियां कौन कौन सी हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जो जिगर का इशू है बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है। अक्सर औकात पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी इनकी अलामात का पता नहीं होता कि ये जिगर का मसला किस वजह से बनता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया। नंबर वन, हथेलियाँ, हमारे हाथ की जो हथेली है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। ठीक हो गया। नंबर टू, जब विटामिन B12 कम होता है तो हमारे जो हाथ की उंगलियां, उनके जो जोड़ होते हैं, हमारी हाथ की उंगलियों के जोड़ ये वाले, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। ये भी एक जिगर की अलामत है, जिगर की बीमारी की। नंबर थ्री, एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। जो हमारी पाँव की एड़ियाँ वो उसको क्रैक हो जाता है, क्योंकि ये इस वजह से होता है कि हमारे लिवर में विटामिन ए स्टोर होता है। अगर विटामिन ए की हमारे लिवर में कमी हो तो उस वजह से जो हमारी एड़ियाँ हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। ये भी एक जिगर की मामूली सी अलामत है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं है। नंबर फोर, जो हमारे पाँव हैं उनके जो नाखून है, अगले वाले हिस्से हमारे पाँव के, वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये भी लिवर की डिसीज़ की अलामत है, लिवर के ख़राब होने की एक छोटी सी मामूली सी अलामत है। ठीक। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो बड़ी बीमारियां हैं जो जिगर को मुतासर करती हैं। ठीक होगा। उनमें सबसे पहले नंबर वन पे आती है हेपाटाइटिस B and C। जब आपको हेपाटाइटिस B and C हो जाए तो उससे आपका जो जिगर है वो मुतासर हो सकता है, बढ़ना भी शुरू हो सकता है और सिकुड़ना भी शुरू हो सकता है। नंबर टू, जब आपको आपके जिगर पे जो चर्बी है वो बढ़ने लगे, वो चढ़ने लगे, उससे भी आपका जिगर मुतासर हो सकता है। और अब हम अहम बात करें तो जो जिगर है वो मुतासर किस चीज़ से ज़्यादा होगा, वो होगा अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करने से। शराब ज़्यादा पीने से जिगर का काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। ठीक हो गया। और जो इनकी इब्तदाई अलामात हैं उनमें ये आता है कि जो थकावट है, जिस्म थकन महसूस करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारा वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो लिवर साइरोसिस की बीमारियाँ हैं उनका कब पता चलता है। तो दोस्तों, उनका तब पता चलता है जब हमारा जो जिगर है वो बिल्कुल मुतासर हो चुका होता है। जब हमारा आखिरी लेवल होता है जिगर का सिकुड़ने का, उस वक़्त पता चलता है कि लिवर साइरोसिस का इशू भी बन रहा है। इसकी कुछ अलामात मैं आपको बताता हूँ लिवर साइरोसिस कैसे होता है। जो हमारी आंखें हैं उनका पीला हो जाना, पीला पड़ जाना। ठीक हो गया।
اس کے علاوہ لیور سائروسس کی علامت یہ ہے کہ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جس وجہ سے پخانے کالے آنا یا پخانے میں خون آنا، یہ بھی لیور سائروسس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کی تشخیص ہے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں، ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیں گے۔ جو اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، بہت اہم مرحلہ ہے، وہ اینڈوسکوپی ہے۔ اینڈوسکوپی کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جگر بڑا ہوا ہے یا سکڑا ہوا ہے، وہ کسی اور پیٹ میں کوئی اور بیماری وغیرہ نہیں پھیلا رہا۔ جی دوستو، اس کے کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ اپنے معالج کے مشورے کے مطابق کروا سکتے ہیں، جیسے کہ AST، LFT، ALT۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور سب سے ضروری بات، آپ نے لائک بھی کرنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔